वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि किस त्योहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मुक्का सेंद्रा। ठीक है, यहां पर सेंद्रा का अर्थ क्या हो गया? शिकार हो गया। ठीक है, सेंद्रा का अर्थ क्या हो गया? शिकार हो गया। और ये मुक्का सेंद्रा जो है किस जनजाति के द्वारा? उरांव ट्राइब्स की महिलाओं के द्वारा जो है कि महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ये होगा। रोहिणी है तो रोहिणी जो है कैलेंडर वर्ष का जो है प्रथम त्योहार है। ठीक है, ये क्या हो गया? कैलेंडर वर्ष का जो है प्रथम त्योहार है। कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्योहार इसको माना जाता है। त्योहार ये जो किस मंथ में होता है? जेठ महीने में होता है, जेठ मंथ में। ठीक है, इसमें कोई भी जो है नृत्य का परफॉर्मेंस नहीं किया जाता है। इसमें किसी तरह का जो गायन है, गीत वगैरह का भी नहीं है। और ये जो है बेसिकली बीज बोने का त्योहार है। बीज बोने का त्योहार है। ठीक है, बीज बोने का त्योहार है। इसमें जो है किसान जो है बीज बोना शुरू करते हैं। ठीक है, भाई बीज क्या होता है? ये बहनों के द्वारा भाई के लिए मनाया जाता है। 12 वर्षों में एक बार होता है। 12 वर्षों में एक बार होता है। बहन भाई के यहां से भिक्षा मांग कर लाती है और उसे बनाती है, प्रसाद के रूप में ग्रहण करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबुलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज पुस्तक किसने लिखी है? तो एफ बैच के द्वारा लिखा गया है। WG आर्चर, विलियम जॉर्ज आर्चर। ये जो है ये कौन है? सिविल सर्वेंट है। सिविल सर्वेंट है। ठीक है, थे किस गवर्नमेंट में? बिहार में। ये जो है साहित्यकार है, साहित्यकार भी है। इनके द्वारा एक बुक है ट्राइबल लॉ एंड जस्टिस। ये बुक जो है इनके द्वारा लिखा गया है। ट्राइबल लॉ एंड जस्टिस बुक इनके द्वारा जो है लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहां पर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा धनबाद में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहां पर है? धनबाद में पड़ता है। अगर हम धनबाद की बात करें, धनबाद की बात करेंगे तो इसमें पहला पॉइंट होगा इसका जिला कब बनाया गया? इसको जिला 1956 को जिला बनाया जाता है। ठीक है, यहां पर जो एक ISM का फुल फॉर्म क्या आ गया? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है। ठीक है, इसको 1926 में बनाया गया है। इसको जो है बेस्ड ऑन लंदन, बेस्ड ऑन रॉयल स्कूल ऑफ माइंस लंदन, रॉयल स्कूल ऑफ माइंस, रॉयल स्कूल ऑफ माइंस लंदन के तर्ज पर जो है इसको बनाया गया है। ठीक है, कब? 1926 में। इसको जो है IIT का दर्जा कब दिया गया? IIT का दर्जा किस वर्ष दिया गया है? 2016 में IIT का दर्जा दिया गया है। ठीक है,
फिर क्या हो गया, धनबाद में कियत हो गया। इसको कब बनाया गया जिला, इसमें ISM है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। ठीक, फिर अगर हजारीबाग की बात करेंगे तो ये क्या हो गया, इसको थाउजेंड्स गार्डन्स के नाम से जानते हैं, थाउजेंड्स गार्डन। अगर हजारीबाग को ही देखिए, हजारीबाग, थाउजेंड्स में हजारी और गार्डन मतलब बाग, तो थाउजेंड्स गार्डन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, धनबाद के बारे में काफी कुछ है, बट ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए। केंद्रीय खनन का ऑफिस भी यहां पर है। ठीक है, देखिए फिर क्या आते हैं, पलामू। पलामू के देखिएगा तो यहां पर जो है बेतला है, बेतला यानी कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। और ये जो है झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, देखिए बेतला का फुल फॉर्म पूछा जाता है कभी कभी, BE, बेलता लिख देना, बेतला, बेतला होगा, बेतला। तो बेतला में क्या क्या हुआ, B फॉर बाइसन, E फॉर एलिफेंट, हाथी, T फॉर टाइगर, और ये क्या हो गया, लियोपार्ड, और ये क्या हो गया, एक्सिस एक्सिस। ठीक है, तो बेतला का ही फुल फॉर्म होता है। इसको झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। ठीक है, और पूरे दुनिया में सबसे पहले जो बाघों की गिनती हुई थी वो यहीं पर हुई थी। पलामू जो है, यहां पर नया किला है, नया पलामू किला बना हुआ है, नया पलामू किला बना हुआ है, नया पलामू किला, पुराना पलामू किला, दो किले हैं। नया पलामू किला जो है मेदिनी राय के द्वारा बनाया गया था, और पुराना किला किसके, प्रताप राय के द्वारा बनाया गया था। दोनों जो है औरंगा नदी के किनारे, किसके किनारे, औरंगा नदी के तट पर है। कमेंट कीजिए औरंगा नदी का उद्गम कहां से होता है। ठीक, नेक्स्ट हो गया रांची। रांची को जो है झरनों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स। इसको जो है इसको झरनों का कहर शहर कहा जाता है, शहीदों की नगरी कहा जाता है, शहीदों की नगरी। इसको जो है झारखंड का शिमला कहा जाता है, झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको मोटरिस्ट पैराडाइज, जो बाइक चलाते हैं उसके लिए स्वर्ग। ठीक है, यहीं पर जो है जोन्हा वाटरफॉल भी है, जोन्हा वाटरफॉल, हुंडरू वाटरफॉल, हुंडरू वाटरफॉल्स झारखंड सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल। जोना वाटरफॉल, हुंडरू वाटरफॉल स्वर्ण रेखा नदी पर जोना वाटरफॉल हो गया। एक हो गया गौतम धारा
इस जोना वाटरफॉल को ही गौतम धारा वाटरफॉल बोलते हैं। ये हो गया 10वीं वाटरफॉल। ठीक है, कांची नदी पर है 10वीं वाटरफॉल या द सॉन्ग वाटरफॉल। ये जो है क्वेश्चन आया था कि द सॉन्ग वाटरफॉल, इनमें से कौन सा जो है सही नाम है? द सॉन्ग वाटरफॉल, द सोम वाटरफॉल। इसको जो है गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है, गौतम धारा वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी है? राड़ू नदी पर है, राड़ू नदी पर है। ये जो किस में है? कांची नदी पर है। ठीक है, सीता वाटरफॉल, रिमिक्स वाटरफॉल, ठीक है, ये सभी कहाँ है? कांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? महुआ टांड़ अभयारण्य, ये जो है भारत का एकमात्र भेड़िया अभयारण्य है। ठीक है, ये जो है क्या है? भारत का एकमात्र भेड़िया अभयारण्य है। भारत का एकमात्र भेड़िया अभयारण्य है। कहां पर? महुआ टांड़ में। ठीक है, कहां पर है? महुआ टांड़ में है। इसको बनाया गया था 1976 में, जो है 5 को बनाया गया था। तो इसी में 1976 में इसको बनाया गया था, महुआ टांड़। ठीक है, 1976 में बनाया गया था। फिर क्या हो गया? तोप चांची, उसके बाद क्या हो गया? तोप चांची अभयारण्य। ये भी जो है कहां पर है? आपका धनबाद में पड़ता है। ठीक है, इसका जो एरिया है 63 किलोमीटर स्क्वायर है। इसका एरिया कितना है? 63 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। महुआ टांड़ अभयारण्य जो है 63 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। अगर एग्जैक्ट देखें तो 63.26 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 63.26 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। तोप चांची अभयारण्य जो है ये 1978 में बनता है। ठीक है, 1978 में बनता है, धनबाद में है। और इसका अगर हम वो देखें, किलोमीटर स्क्वायर देखें तोप चांची का, तो दूसरा सबसे छोटा जो है झारखंड का दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य, छोटा अभयारण्य है। कितना एरिया है? 12.82 किलोमीटर स्क्वायर, 12.82 किलोमीटर स्क्वायर। पूरा याद नहीं तो लगभग में याद रखिए, 13 किलोमीटर स्क्वायर है या 12, 63.26 किलोमीटर स्क्वायर है, ये 12 पॉइंट। और सबसे छोटा जो है ये उधवा पक्षी बिहार अभयारण्य है। ठीक है, ये गलत है, ये कोडरमा नहीं होगा, ये उधवा होगा, जो कि किसका है? साहेबगंज जिला का एक प्रखंड है, साहेबगंज में है उधवा। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है झारखंड का सबसे छोटा अभयारण्य है। झारखंड का सबसे छोटा अभयारण्य बोलिए। ठीक है, कौन सा अभयारण्य? पक्षी अभयारण्य है, पक्षी अभयारण्य है। इसकी जो किलोमीटर है 5.6 किलोमीटर स्क्वायर है, 5.6 किलोमीटर स्क्वायर है। इसको बनाया कब गया था?
इसको बनाया कब गया था? इसको 1991 में जो है बनाया गया था। नाइनटीन 91 में, ठीक है। और ये उद्धवा जो है भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र थे महाभारत में, उद्धव, उन्हीं के नाम पर ये जो है रखा गया है। फिर हो गया लोवा लॉन्ग अभयारण्य, इसको ऐसे लावा लॉन्ग अभयारण्य, लावा लॉन्ग अभयारण्य है। ये जो है झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा अभयारण्य है, झारखंड का सेकंड बड़ा अभयारण्य है, ठीक है। झारखंड का सेकंड बड़ा जो है अभयारण्य है। इसका किलोमीटर 211.03 किलोमीटर स्क्वायर है। ये बनाया कब गया था? ये 1978 में ही बनाया गया है, ठीक है। कब? 1978 में बनाया गया है कहां पर? तो ये चतरा में है, अमानत नदी के किनारे पर, अमानत नदी के तट पर है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि अमानत नदी जो है इसी से होकर गुजरती है, अमानत नदी इसी से होकर गुजरती है। अच्छा, सबसे जब ये है तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? दूसरा सबसे बड़ा लावा लॉन्ग, और सबसे बड़ा जो है पलामू वन्यजीव अभयारण्य। क्या है? पलामू वन्यजीव अभयारण्य। इसको 1976 में बनाया गया था पलामू वन्यजीव अभयारण्य को, और सबसे बड़ा है पलामू वन्य जीव अभयारण्य, झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य है। 756 किलोमीटर स्क्वायर है। ये 1976 को बनाया गया था, ठीक है। 56 नहीं, ये क्या हो गया? 752 किलोमीटर स्क्वायर है। इससे पहले जो है पलामू टाइगर रिजर्व था 1973 में, उसी को उसमें और जगह ऐड करके इसको जो है बना दिया गया है, क्या? अभयारण्य बना दिया गया, ठीक है। तो गलत बोल रहा है तो गलत यही वाला था। तो ये गलत है। झारखंड सरकार के नए मंत्रिमंडल में, ठीक है, झारखंड सरकार के नए मंत्रिमंडल में वाणिज्य और वित्त मंत्री जो है ये कौन है? वाणिज्य और वित्त मंत्री, तो ये कौन हो जाएंगे? राधा कृष्ण किशोर। ये आते कहां से हैं? छतरपुर से आते हैं, छतरपुर विधानसभा से आते हैं राधा कृष्ण किशोर। आप बताइए छतरपुर झारखंड में कहां पर है? ठीक है। और ये इनका जो पार्टी है ये क्या है? कांग्रेस है, ठीक है। इनका पार्टी क्या है? कांग्रेस है। और ये जो है वाणिज्य एवं वित्त कर मंत्री है। दीपक बिरुवा जो है जेएमएम से बिलोंग करते हैं। और इनका जो जगह है विधानसभा क्षेत्र है वो क्या है? चाईबासा, चाईबासा कोल्हान का क्षेत्र है, चाईबासा से आते हैं। और ये जो है ये किसे? राजस्व निबंधन भूमि सुधार, राजस्व निबंधन, ठीक है। फिर भूमि सुधार, राजस्व निबंधन भूमि सुधार, और परिवहन विभाग इनको मिला है। क्या मिला है? परिवहन विभाग साथ में मिला है। परिवहन विभाग, भूमि सुधार, राजस्व निबंधन। शिल्पी नेहा तिर्की ये जो है मांडर से है, पहले इस जगह से बंधु तिर्की थे।
मांडर से है और ये किससे, कांग्रेस से बिलोंग करती है। ये जो है कृषि पशुपालन एवं कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्रालय। संजय प्रसाद यादव जो है, हम जानते हैं कि कांग्रेस से कितना मंत्री बना है, 4। जेएमएम से कितना बना है, 7। और एक हो गया राजद से कितना बना है, 1। तो यही जो राजद से बना है ना, ये कौन है, संजय प्रसाद यादव है। राजद गोड्डा से राजद, और ये जो बने हैं, ये श्रम नियोजन प्रशिक्षण, श्रम नियोजन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, प्रशिक्षण हो गया, श्रम नियोजन हो गया, प्रशिक्षण हो गया, फिर कौशल विकास हो गया, कौशल विकास। इसके अलावा जो है उद्योग विभाग भी मिला है इनको, कौशल विकास एवं उद्योग विभाग इनको दिया गया है। ठीक है, एक क्लास में, किसी क्लास में जो है पूरे मंत्रिमंडल का डिस्कशन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन में वाणिज्य एवं वित्त कर मंत्री जो है पूछा गया था, तो वो क्या हो जाएगा, राधा कृष्ण किशोर। और आप बताइए कि झारखंड में छतरपुर कहां पर पड़ता है, कौन सा विधानसभा किस जिला के अंदर आता है। झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम झारखंड की बात करें, ठीक है, तो इस साइड जो है पूरा, इस साइड जो है क्या पड़ता है, बिहार पड़ता है इधर। और बिहार से जो है 10 जिला है, इधर वेस्ट बंगाल पड़ता है, इधर जो है उड़ीसा पड़ता है, और इधर जो है छत्तीसगढ़ पड़ता है, और थोड़ा सा जो है इधर यूपी भी सटता है। ठीक है, ये जो गढ़वा का क्षेत्र है, देखिए गढ़वा जो है एकमात्र ऐसा जिला है झारखंड में जो बिहार से भी लगता है प्लस छत्तीसगढ़ से भी लगता है और प्लस यूपी से भी लगता है। यानी ये जो है 3 राज्यों से घिरा है। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार से जो है झारखंड का 10 जिला लगता है। कितना जिला लगता है, 10 जिला लगता है। वो जिला कौन कौन सा है, पहला क्या होगा, गढ़वा से स्टार्ट करते हैं, गढ़वा हो गया। दूसरा क्या हो गया, पलामू हो गया। पलामू के बाद चतरा आएगा, चतरा के बाद जो है चौथा हजारीबाग आएगा। फिर 5वां क्या आएगा, कोडरमा आएगा। 6ठा गिरिडीह आएगा। 7वां दुमका। 8वां देवघर। 9वां साहेबगंज। और फिर उसके बाद जो है 10वां आपको बता दें, ये गोड्डा भी आता है, गोड्डा, पाकुड़ नहीं आता है। ठीक है, तो यही सब आ गया, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, ये 10 जिला जो आता है। तो कौन नहीं लगता है, लातेहार नहीं लगता है। लातेहार जो है ये बिहार से
नहीं लगता है। ये किससे लगेगा? छत्तीसगढ़ से लगेगा। ठीक है, लातेहार जो है छत्तीसगढ़ से लगेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा। समझ में आ गया? अब देखिएगा कोडरमा की बात करेंगे तो कोडरमा जो है ये भारत की क्या है? अबरक नगरी है। भारत की अबरक नगरी है। ठीक है, यहां पर कौन सा अबरक पाया जाता है? और रूबी अबरक फेमस है। पेट्रो वाटरफॉल है। ठीक है, यहां पर जो है पेट्रो वाटरफॉल है। और एक वाटरफॉल हमने बताया है, पेट्रो वाटरफॉल तो है यहां पर। और एक वाटरफॉल यहां पर है, बताइए कौन सा है? कोडरमा। ठीक है, फिर गिरिडीह की अगर बात करेंगे तो ये जैन धर्म का तीर्थस्थल है। जैन धर्म का मक्का है, इसको कहा जाता है, पारसनाथ को। ये पारसनाथ को, ठीक है, जो कि गिरिडीह में है। आप बताइए कि गिरिडीह जो है यहां पर क्या है? उसरी वाटरफॉल है, उसरी जलप्रपात है। मधुवन भी है जो कि जैन धर्म के लिए फेमस है, सैलानियों के लिए। ठीक है, और ये जो पारसनाथ है पारसनाथ चोटी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। पारसनाथ चोटी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। कितना हाइट है इसका? 1365 मीटर और 4478 फीट। ठीक है, ये हो गया। लातेहार का बात करेंगे तो लातेहार में जो है बूढ़ा घाघ, लोध घाघ या ओनली लोध वाटरफॉल है। झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कहां पर? लातेहार में। नदी क्या हो जाएगा? देखो, अगर बूढ़ा नदी रहे तो ये देंगे नंबर 1। ठीक है, प्रेफरेंस अगर देंगे, प्रेफरेंस नंबर 1 होगा। और ये अगर ना रहे तो प्रेफरेंस सेकंड किसको देंगे? इसका जो सहायक नदी जिसका है, ये किसका सहायक नदी है? उत्तरी कोयल का। और ना रहे तो उत्तरी कोयल देंगे। ठीक है, उत्तरी कोयल की सहायक है। देखिए गौतम घाघ भी, गौतम धारा नहीं, गौतम घाघ, ये भी वाटरफॉल जो है ये कहाँ है? ये भी लातेहार में। ठीक है, फिर नेतरहाट, इसको छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। ये रानी कहा जाता है। ये भी कहाँ है? ये भी नेतरहाट में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो कहाँ होगा? लातेहार नहीं लगता है, ये छत्तीसगढ़ की सीमा से लगता है। ठीक है, झारखंड के किस जिले में प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक है? देखिए झारखंड की अगर बात करेंगे ना तो यहां पर जो प्रखंड है, ब्लॉक्स हैं,
प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? 264 है। ठीक है, और अगर अनुमंडल बोला जाए, अनुमंडलों की कुल संख्या कितना है? 45 है। ठीक है, सबसे अधिक प्रखंड, सबसे अधिक प्रखंडों की संख्या नंबर 1 पे क्या है? पलामू में कितना है? 21 है। फिर दूसरा जो है ये क्या हो गया? गढ़वा हो गया। यहाँ पर कितना है? 20 प्रखंड है। तीसरा जो है क्या हो जाएगा? रांची हो जाएगा। कितना है? 18 है। ठीक है, रांची में कितना है? 18 है। देखिए, अगर पूछा जाएगा सबसे अधिक अनुमंडल वाला जिला तो क्या हो जाएगा? गिरिडीह। कितना है? कितना है? 4 अनुमंडल है। और ये 4 अनुमंडल कौन कौन सा है? देखिए, पहले क्या हो गया? खोरी महुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। खोरी महुआ, सरिया, बगोदर, डुमरी, पहले बेबी महतो था, अभी जयराम महतो जो है यहां से विधायक है। और एक तो गिरिडीह हो गया। ये 4 है। ठीक है, तो सबसे अधिक प्रखंडों की सर्वाधिक कहां है? पलामू में है। ठीक, गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों से घिरा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे अधिक जो है खेती कृषि में सबसे अधिक जो है यही पलामू जो है सबसे अधिक है। ठीक है, सबसे अधिक कृषि के लिए उपयुक्त जो है जलवायु पलामू का ही है। ये जो है दलहन तिलहन के लिए उपयुक्त, दलहन तिलहन के लिए उपयुक्त है पलामू, सबसे उपयुक्त। अच्छा, तभी धनबाद में नहीं बताए थे। और एक बात धनबाद से रिलेटेड याद रखिए कि धनबाद जो है झारखंड गठन के पश्चात पहला नगर निगम जो बना है, निगम बना है, कहां बना? कब बना है? 2006 में, याद रखना है 2006 में बना है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नए राज्य चिन्हों में हाथियों की संख्या क्या दर्शाता है? अच्छा, नया झारखंड का जो लोगो है, नया झारखंड लोगों में वृत्त की कुल संख्या कितनी है? एक देखिए, एक तो वृत्त ही है, वो 7 घेरा है। अब यहां बोले घेरों की कुल संख्या, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि एक घेरा में जो है सिर्फ वृत्त ही बनाया गया है जिसकी संख्या 7 है। मैं घेरों की संख्या कितनी है? घेरों की संख्या
कितनी है? 7 है। इसमें जो हाथी है, हाथी बनाया गया है, हाथियों की संख्या कितनी है? 24 है। हाथियों की संख्या कितनी है ये भी याद रखिए, 24 है। हाथियों की संख्या 24 है। तो ये जो हाथी की संख्या है 24 है, ये क्या दर्शाता है? राज्य की ऐश्वर्य को दर्शाता है, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को जो है दर्शाता है, महान शक्ति और सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, वर्तमान और सुनहरे भविष्य में मध्य खड़ी सभी बाधाओं का दमन करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प का प्रतीक है। तो इसमें जो होगा सभी करेक्ट होगा। सभी क्या होगा? करेक्ट होगा। गुआ गोलीकांड के शहीद स्मारक कहां स्थित है? तो गुआ जो है एक शहर है, गुआ जो एक शहर है जो कहां है? पश्चिमी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम में। ये क्या है? नियर बाय उड़ीसा, झारखंड बॉर्डर। ठीक है, ये जो है नियर बाय झारखंड उड़ीसा बॉर्डर। तो यहां पर क्या हुआ था कि जो आदिवासी लोग थे इस एरिया में, चूंकि गुआ शहर में जो है बहुत ज्यादा माइंस है, तो आदिवासी को लगता था कि हमें भी यहां पर काम मिलना चाहिए, और इसके लिए जो है वे लोग अधिक संख्या में वहां पर काम मांगने के लिए जमा हो गए, जिससे वहां पर जो सिपाही है, ये हुआ था कब? एक्चुअली में जो गोलीकांड यहां पर हुआ था, गुआ गोलीकांड, तो देखिए पहले कि माइंस में काम मांगने के लिए यहां पर गए थे, काफी भारी संख्या में गए थे। तो ये जो वाद विवाद हो गया और वहां पर गोली चल गया। ठीक है, तो गोली चलने से क्या हो गया कि गोली चलने से 3 लोग जो है शहीद हो गए, आदिवासी के 3 लोग मर गए। और ये लोग क्या थे? जो जवान थे वहां पर, जो सैनिक थे, वो तो आर्म्स यानी कि उस बंदूक वगैरह साथ में थे, लेकिन जो आदिवासी लोग थे उनके पास तीर धनुष था। फिर भी देखिए इन लोग उन लोगों के द्वारा 3 आदिवासियों को मारा गया, इन लोग के द्वारा 4 को मारा गया सैनिकों के। फिर क्या हुआ कि जो सैनिक घायल हो गए ना, उनको हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। तो सभी सैनिक जो भी हॉस्पिटलाइज्ड थे वे लोग जो है अपना तीर धनुष लेके अंदर चले जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है उनसे कि आप बाहर में रखिए अपना औजार को, ठीक है, अपना जो है तीर धनुष को बाहर रखिए। और वो लोग शायद बदला लेने के मंजूरी से जो है सभी को गोली अस्पताल में ही जो है, अस्पताल में ही जो है गोली मार देते हैं, और 8 लोगों की उसमें जो आदिवासियों की शहीद हो जाते हैं। तो आदिवासी लोग इसी दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसी को जो है गोलीकांड, गुआ गोलीकांड कहा गया। तो ये गुआ गोलीकांड जो होता है ये कब होता है? गुआ गोलीकांड ये किस दिन होता है? ये 8 सितंबर को होता है 1880 को। कब होता है? 8 सितंबर 1880 को जो है 1980, 8 सितंबर 1980 को जो है ये होता है 1980 को जो है ये गुआ कांड जो है होता है। और झारखंड राज्य में जो है पहली बार ये एक तरह से जो है झारखंड आंदोलन भी हम कह सकते हैं से रिलेटेड था। ठीक है, तो झारखंड में पहली बार जो था इस एरिया के अस्पतालों में जो है गोलीकांड हुआ था। ये गुआ गोलीकांड अस्पताल के अंदर हुआ था। ठीक है, तो कहां पर हुआ था? अब कह सकते हैं पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्र था। बस इसको याद रखिए कि गुआ गोलीकांड के शहीद स्मारक, अच्छा इसमें क्वेश्चन अलग है, हुआ कहां था? पश्चिमी सिंहभूम में। और स्मारक जो बना है वो कहां बना है? रांची में बना है। ठीक है, क्वेश्चन अलग है, स्मारक जो बना है वो कहां पर? रांची में बना है, लेकिन हुआ कहां पर है?
गोलीकांड जो हुआ है ये पश्चिमी सिंहभूम में हुआ है। अच्छा, सरायकेला खरसावां जो है ये किस नदी के किनारे पर है? खरकई नदी के, खरकई नदी के किनारे। और ये जो है खरकई नदी स्वर्ण रेखा की सबसे बड़ी जो है सहायक नदी है, जो कि सोनारी में दो मुहानी के पास मिलती है, जमशेदपुर में। 104 संविधान संशोधन 2020 के तहत लोकसभा विधानसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनीत सीट समाप्त कर दिया गया है, जबकि SC/ST का आरक्षण जो अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। ये किस तिथि तक विस्तारित है? ये जो है 2030 तक, 25 जनवरी 2030 तक जो है विस्तारित है। ठीक है, देखिए लोकसभा में 2 सीट पहले था एंग्लो इंडियन के लिए, और राज्य का विधानसभा में 1 सीट, विधान सभा में 1 सीट था रिजर्व। इन दोनों को जो है समाप्त कर दिया गया है। 104 संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जो इसको समाप्त कर दिया गया, और लोकसभा प्लस विधानसभा में जो है जो SC/ST का आरक्षण है ना, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण एक्सटेंड्स टू 10 years, 10 साल के लिए बढ़ा गया। कितना हो गया? यानी अप टू 2030 तक जो है बढ़ा दिया गया है। 25 जनवरी 2030 तक जो है बढ़ा दिया गया है, इसको याद रखना है। झारखंड में भी कितना सीट है विधानसभा का? 81 सीट है। ठीक है, पहले 82 एक रिजर्व होता था, अभी जो है सिर्फ 81 सीट हो गया। निम्नलिखित आंदोलन को काल क्रमानुसार यानी कब कब हुआ है उसके अनुसार सजाएं। तो देखिए, अगर इसको ध्यान देखिएगा ना, तो सबसे बड़ा या सबसे पहला वाला देखिए, ताना भगत आंदोलन, इसमें देखिएगा तो सबसे लास्ट में हुआ था। ये 1914 से स्टार्ट हुआ था, 1915 तक चला था। ठीक है, 1914 से स्टार्ट हुआ था, तो अंत पे होगा। अंत पे कौन होगा? तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा। तो देखिए, पहला जो हुआ है पहाड़िया विद्रोह हुआ है। पहले जो है पहाड़िया विद्रोह हुआ है 4 चरणों में। ठीक है, और ये कब से? 1700 ये कब से कब तक हुआ है? 1772 से लेके 82 तक, 10 वर्षों तक, 1772 से लेके 1782 तक। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट नेता लोग थे, ये एक रमना आढ़ी से, आहड़ी रमना आढ़ी थे, फिर जगन्नाथ देव थे। देखिए 4 चरणों हुआ था, तो प्रथम चरण का रमना आढ़ी था, दूसरा चरण जो है जगन्नाथ देव था, तीसरा चरण का पता नहीं चलता है क्योंकि वो स्टार्ट होते ही समाप्त हो गया, और चौथा चरण का जो था वो कौन था? रानी सर्वेश्वरी। ये महेशपुर की रानी थी, सर्वेश्वरी, सर्वेश्वरी, रानी सर्वेश्वरी। ठीक है, ये जो है दामने को, जो कि साहिबगंज इलाका में राजमहल का क्षेत्र को बनाया जा रहा था, ठीक है, दामिने को, उसके अगेंस्ट में जो विरोध करने वाली कौन थी? महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी थी। तो ये सबसे पहले हुआ था। दूसरा जो हुआ था, ये कौन हुआ था? भूमिज विद्रोह हुआ था, भूमिज विद्रोह। और ये किसके अगेंस्ट कौन था इसका? गंगा नारायण सिंह, गंगा नारायण सिंह। इसको जो है गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। इसको जो है गंगा नारायण का हंगामा भी बोला जाता है।
और जंगल महल के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, इसका लीडर यही था। कब से कब तक? 1832 से लेके 33 तक। 1831 से 32 तक कौन क्या? कोल विद्रोह हुआ था। और 32 से 33 तक जो है भूमिज विद्रोह हुआ था। चेतन सिंह के द्वारा जो है इसको मारा, हत्या किया गया और सिर को काट के किसको भेज दिया गया? विल्किंसन को भेज दिया गया था। और बदले में जो है 5,000 रुपया इनाम मिला था तभी के टाइम पे। तीसरा जो टाइम पीरियड है इसमें से 1832-33, उसके बाद जो है संथाल विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? संथाल विद्रोह। इसको कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है भारत का प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी गई है। ठीक है, भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा संथाल विद्रोह को कार्ल मार्क्स के द्वारा। इसको खूनी विद्रोह भी कहा गया, हुल विद्रोह भी कहा गया। ठीक है, संथाल विद्रोह को। और इसमें जो था सिद्धो, कानू, चांद, भैरव 4 भाई थे और फूलो जानो, इनका अलग अलग जो है रोल था इसमें। और ये कब से? 1955 से 56 तक चला था। ठीक है, और इसका जो केंद्र बिंदु था ये कहां था? भोगनाडीह था। भोगनाडीह कहां पड़ता है? साहेबगंज में। यहीं से जो है संथाल विद्रोह का जो है स्टार्टिंग हुआ था। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे 3 तो ये हो गया। फिर जो चौथा है ये था खरवार विद्रोह। खरवार विद्रोह। खरवार जो है संथालों की एक उपजाति है। ठीक है, संथालों की उपजाति क्या है? खरवार है। और ये जो है 1874 में होता है। किसके द्वारा होता है? भागीरथ मांझी द्वारा। मांझी द्वारा लीडर थे। ठीक है, ये जो है बौसी गांव का राजा खुद को घोषित किए थे। गांव का राजा घोषित स्वयं को किए थे। स्वयं को जो है बौसी गांव का राजा घोषित किए थे। ठीक है, और इनका जो बर्थ होता है ये क्या? तलडीहा में। तलडीहा नामक जो कि गोड्डा में आता है, वहां पर इनका जन्म होता है। 5वां जो है इसके बाद जो होगा ये क्या होगा? मुंडा विद्रोह होगा। ये तो हमको पता है, मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के द्वारा चलाया गया था। ये जो है 1895 में से 1900 तक चला था। ठीक है, 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजा नामक बीमारी से हो जाती है। ठीक है, और 1895 में ही जो है बिरसायत पंथ की स्थापना की गई थी बिरसा मुंडा के द्वारा। इन्होंने खुद को सिंहभोंगा के अवतार घोषित किया था। और बिरसायत पंथ में क्या था कि एकेश्वरवाद की बात की गई थी, यानी एक ही ईश्वर की पूजा करना है। और हर जगह 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 जाकर, जैसे हम लोग में क्या होता है कि यहाँ जाओ वहां जाओ पूजा करने के लिए, लेकिन इसमें इन्होंने कहा था कि एक ही जगह जो है पूजा करें। और सबसे जो उपयुक्त स्थान बताया गया था वो सरना स्थल को बताया गया था। ठीक है, सरना स्थल जो है ये जनरली आदिवासियों का उपयुक्त पूजा स्थल है, जो कि साल या महुआ के वृक्ष के जो है बीच में घिरा हुआ होता है, छोटा सा जगह। ठीक है, और उसके बाद जो है ये ताना भगत आंदोलन लास्ट में होगा 4 में। ठीक है, 6ठा में जो होगा यहां होगा ताना भगत आंदोलन। भगत आंदोलन इसके बाद रैंकिंग पे आएगा। और इसका जो लीडर है ये कौन हो जाएगा? जतरा भगत। 1914 से 15 तक
और जतरा भगत जो है इसके गुरु कौन थे? धार्मिक गुरु तुरिया भगत। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पद्म श्री पुरस्कार जो है, देखिए 2023 का जो पद्म श्री मिला है, पद्म श्री 2023 कहां पर? झारखंड में। तो ये वो साहित्य के लिए मिला है। किसको? डॉक्टर जानुम सिंह सोय को। डॉक्टर जानुम सिंह सोय को जो है मिला है, वो साहित्य के लिए जो है ये मिला हुआ है। ठीक है, वो भाषा के लिए, वो भाषा में साहित्य के लिए मिला है। गोल्डन बुक अवार्ड जो है बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है। ये किसको मिला है? निवेदिता डोंग को मिला है। किसको मिला है? निवेदिता डोंग को मिला है। और ये जो है एक ट्राइबल गर्ल है, रांची की आदिवासी लड़की, रांची की आदिवासी लड़की है, ट्राइबल गर्ल फ्रॉम रांची। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 में मुन्नी देवी को मिला है झारखंड से। और इन्होंने क्या किया है कि जो नल का जल है वो घरों तक पहुंचाने का जो है कार्य किया है। उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023 में विनोद सिंह को नहीं मिला है, ये किसको? रामचंद्र सिंह को मिला है। किसको मिला है? रामचंद्र सिंह को मिला है। रामचंद्र सिंह ये कहां से विधायक थे? मनिका से विधायक थे और कांग्रेस के उम्मीदवार थे, कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस के थे। अच्छा, पहला विधायक पुरस्कार जो है किसको मिला है ये याद रखना। पहले उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार किसको मिला है? विश्वेश्वर खां को, विश्वेश्वर खां को। और ये कहां से? नाला से विधायक थे। ठीक है, नाला से विधायक थे। तो गलत कौन सा है? गलत यही वाला है, डी। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश भाग किस विभाग के अंतर्गत आता है? देखिए ये जो है ये क्या हो गया? मानसूनी। इसका मतलब क्या हो गया? मानसूनी। और AW का मतलब क्या हो गया? देखिए सबका मतलब है, इसको जो बांटा गया है, कोपेन जो कि जर्मनी का एक शहर है, तो वहां पर ये हुआ था। तो सभी वर्ड का C का मतलब होता है, छोटा W का मतलब, बड़ा A का मतलब, B का मतलब, बड़ा C का मतलब। ठीक है, तो झारखंड जो आएगा CWG में यानी कि मानसूनी में भी आएगा, AW में यानी कि उष्ण कटिबंधीय। ए मतलब उष्ण कटिबंधीय। यहाँ की जलवायु कैसे? उष्ण कटिबंधीय। और ये क्या हो गया? सवाना, यही बोला जाता है AW को। ठीक है, तो इसी में आएगा। CWG जो है ये बिहार इसमें आता है। क्या आता है? बिहार जो है CWG में आता है। कौन सा जलप्रपात खूंटी में है? तो खूंटी की अगर बात कीजिएगा तो पंगुरा जलप्रपात जो है ये खूंटी में है। झुनझुनिया जलप्रपात ये कहां पर है? ये झुनझुनिया नदी में है। ये क्या होगा? झुनझुनिया नदी। और ये किसकी है? दामोदर की सहायक नदी है। ठीक है, वहीं पर है। कहां है? लातेहार में। लावा पानी तो आपको कहां है? लोहरदगा में है। सीता वाटरफॉल कहां है? ये राड़ू नदी पर है, रांची में।
अंगूरा कहाँ है? ये खूंटी में है, ठीक है। इसके अलावा जो है रानी वाटरफॉल कहाँ है? रानी वाटरफॉल भी जो है खूंटी में है, रानी वाटरफॉल भी खूंटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड में तुरंग को क्या कहा जाता है? तुरंग मतलब क्या है? वन है। ये जो है कुड़ुक भाषा में जो है वन को तुरंग कहा जाता है। कुड़ुक भाषा में जो है तुरंग का अर्थ क्या होता है? वन होता है, ठीक है। और कुड़ुक जो है उरांव जनजाति की भाषा है। देखिए कुड़ुक अगर बोलेंगे ना, कुड़ुक का शाब्दिक अर्थ अगर पूछा जाए, मतलब जो शब्द है उसका अर्थ क्या हो गया? तो मनुष्य हो गया। देखिए उरांव ट्राइब जो है झारखंड की सबसे शिक्षित जनजाति है, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चंस हैं। तो अगर वीडियो में किसी तरह का आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट जरूर करें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।